नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हम लोग पिछली कुछ प्रेस वार्ताओं में चर्चा कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी पार्षदों के अंदर ये चर्चा पूरे जोरों पे है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भाजपा की विदाई तय है। और इससे ज्यादा चर्चा इस चीज की है कि भाजपा पिछली बार की तरह इस बार भी अपने सभी मौजूदा पार्षदों के टिकट काटने वाली है। ये पूरी चर्चा है, हर जगह उम्मीदवार जो है तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सोचा गया था कि फायदा होगा, कि भ्रष्टाचार कम होगा। हो इससे बिल्कुल विपरीत रहा है कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। कल ही सीबीआई ने छापा मारा, इनके एक लाइसेंसिंग विभाग के यहाँ कल सीबीआई ने छापा मारा। और अब एक होड़ लग गई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कैसे जाते जाते ज्यादा से ज्यादा लूट को अंजाम दिया जाए। दिल्ली के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक कंजेशन की परेशानियां हैं, जगह जगह नए गैर आधिकारिक दुकानें निकलती जा रही हैं और इसके ऊपर भी बिल्कुल पार्षदों का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का संरक्षण है। अब जो स्कीम ये लेके आए हैं, मैं ग्रेटर कैलाश में कई आरडब्ल्यूएस से बात कर रहा था, साउथ एक्स में मैंने बात की, पंचशील में मैंने बात की। वो लोग हैरान है कि ये पॉलिसी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल अपने हाउस में पास कर दी। ये पॉलिसी कहती है, आइटम नंबर 7, प्रपोजल रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ परमानेंट license to the restaurants of new design like food cart, e-food cart, food truck, bus, etc. for selling, serving and feeding food items and eatables. अब जाते जाते दिल्ली नगर निगम सड़कों पर और जो बची कुची नगर निगम की जमीनें बची हैं उन पर परमानेंट रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी कर रही है और वहां लाइसेंस बांट रही है। क्योंकि जाते जाते और कमाई का धंधा जो है इनको नहीं सूझा, तो इन्होंने ये सोचा कि जाते जाते नए रेस्टोरेंट सड़कों पे और जमीनों पर खोले जाएं। और उसके अंदर एक और शर्त रख दी कि जहां पे भी रेस्टोरेंट खुलेगा उसका जो सर्टिफिकेट है वो वहां के पार्षद से लिया जाएगा। उसका पार्षद बताएगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है, पार्षद को सीधा सीधा करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार के लिए एक नई स्कीम लेके आया है। एक बात मैं और बता दूं, केंद्र सरकार ने कानून बनाया था स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर 20 सालों से जो वेंडर्स सड़कों के किनारों पे बैठे हैं उनको आइडेंटिफाई करना था, उनका सर्वे करना था, और जो लोग उस स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं, एलिजिबल हैं, उनको वेंडिंग जोन्स के अंदर उनको दुकानें देनी थी। अगर ये भाजपा नए हजारों दुकानें, हजारों नए रेस्टोरेंट्स दिल्ली की सड़कों पे खोल देगी तो ये लोग भी वही वेंडिंग जोन्स के अंदर लाइसेंस मांगेंगे। जो पुराने बैठे हैं उनको अभी तक वेंडिंग जोन के अंदर मिला नहीं है, नए और तैयार हो जाएंगे। तो ना सिर्फ ये पब्लिक के लिए, ट्रैफिक के लिए, रोड पे गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए एक नई न्यूसेंस, एक नया सिरदर्द होगा, बल्कि जो पुराने वेंडर बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक नया सिरदर्द हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर कैओस, दिल्ली के अंदर एक तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश है। और सिर्फ इसका कारण यह है कि जाते जाते भाजपा एक नई लूट की स्कीम को, प्रपोजल नहीं है, ये प्रपोजल इन्होंने पास कर दिया है, ये इन्होंने किया है। तो मेरा मत था कि हम आप सबको इसके बारे में बताएं और हम जानना चाहते हैं भाजपा से, क्या उन्होंने आरडब्ल्यूएस से, रेजिडेंट्स से, सिटीजन्स से किसी भी तरीके का सलाह मशवरा किया इसके बारे में? आप उनके घरों के बाहर नए रेस्टोरेंट्स खोल देंगे, उनकी सड़कों में, उनकी कॉलोनियों के अंदर आप नए रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं,
परमानेंट रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं, क्या आपने कोई सलाह मशवरा किया उनसे? तो ये जानकारी जो है हम चाहते हैं कि भाजपा और दिल्ली नगर निगम हमें दे और इस प्रपोजल को तुरंत वो रोके, क्योंकि ये सीधा सीधा पुराने वेंडर्स के विरोध में है और दिल्ली के लोगों के विरोध में है। धन्यवाद।